आज की कहानी है बहू की बंदिशें। आसी आज बहुत गुस्से में थी और होती भी क्यों ना। उसे लगता था मोहल्ले की सभी बहुओं में सबसे ज्यादा दुखी वही है। शाम को जब अभिषेक आसी के पति घर आए तो आसी का सारा गुस्सा उन पर निकला। आसी ने कहा, सारे घर का काम मुझे ही करना पड़ता है। अब सामने वाले पड़ोसी शर्मा अंकल की बहू को देखो, वह तो कभी नहीं निकलती बाहर, उसे तो कभी भी बाहर जाते हुए भी नहीं देखा है। और एक मैं जो दिन भर घर के कामों से स्कूटी लेकर बाजारों में घूमती रहती हूँ और आकर फिर घर का काम करो, खाना बनाओ, और तो और बच्चों की सारी जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर है। आपसे तो इतना भी नहीं होता कि बच्चों की स्कूल की डायरी भी चेक कर लें, वह भी मुझे ही करनी है। आसी गुस्से में सारी बातें अभिषेक को बोले जा रही थी और अभिषेक चुपचाप खड़े हुए, चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान लिए उसे हाव भाव दे रहे थे। अभिषेक के मजाक के हाव भाव देखकर आसी और ज्यादा नाराज हो गई और चिल्लाते हुए बोली, सही है, आपका यहाँ मैं जल रही हूँ और आप मेरे मजे लेकर हंस रहे हो। तब अभिषेक ने हंसते हुए कहा, यार आसी, अब तुम्हारी इन बेकार की बातों पर हंसी नहीं तो क्या सीरियस हूँ। तुम अपनी तुलना शर्मा अंकल की बहू से कर रही हो। तुम्हें पता है, शर्मा अंकल और आंटी दोनों अपनी बहू को घर से बाहर खड़ा तो नहीं होने देते। वह बाहर कैसे निकलेगी? तुम तो शुक्र करो, तुम्हारे ऊपर ऐसी कोई बंदिश नहीं है। तुम चाहे जहाँ जाओ और तुम्हारा मन करे वह पहनो, फिर भी तुम संतुष्ट नहीं हो। तब आसी ने कहा, यह कोई आज़ादी है मेरी? सारे दिन लगे रहो बाजारों में। मैं भी चाहती हूँ कि कभी कभी मुझे किसी चीज़ के लिए बाजार जाने का मन ना करे तो वह चीज़ तुम मुझे लाकर घर पर दे दो। पर तुमसे तो उम्मीद करना ही बेकार है। तभी तो मेरा एक पैर घर में होता है और एक पैर बाजार में। तब अभिषेक ने कैसे जैसे आसी को मनाया और फिर रात का खाना खाकर सब सो गए। अगले दिन आसी किसी काम से बाजार के लिए निकली ही थी, तभी उसे आवाज आई, दीदी इधर देखो। आसी आवाज सुनकर भी अपना वहम समझकर आगे बढ़ने लगी। फिर दोबारा से उसे वही आवाज आई। तब उसने देखा शर्मा अंकल की बहू अपने कमरे की खिड़की से उसे आवाज दे रही थी। जब आसी ने उसकी तरफ देखा तो उसने इशारा करते हुए अपने पास बुलाया और कहा, भाभी क्या आप मुझे लाल रंग की नेल पॉलिश ला दोगे? मैंने अपने पति से कहा था, पर उनके पास समय की कमी होने की वजह से उन्होंने मुझे टाल दिया था। कहाँ कभी और बाद में ला दूंगा। तब आसी ने कहा, अरे तो ऐसा करो, तुम चलो ना मेरे साथ, तुम बाजार भी घूम आओगी और तुम्हें जो भी सामान चाहिए वह ले लेना और साथ में अपन दोनों गोलगप्पे भी खाएंगे। इतना सुनते ही शर्मा अंकल की बहू की आंखों में आंसू आ गए और बोली, दीदी मेरी किस्मत आपकी जैसी नहीं है। मैं अपनी पसंद से कुछ भी नहीं खरीद सकती हूँ। जो भी कुछ घर वाले अपनी पसंद से लाकर देते हैं वही पहन लेती हूँ। मैं बहू हूँ ना, तो यह लोग मुझे कहते हैं, बहू तुम चार दीवारी में ही रहो तभी हमारे घर की शोभा है। आज के ज़माने में भी मेरी सास मुझे घर से बाहर जाने नहीं देती है और ना ही पड़ोस में किसी से बात करने देती है। तभी पीछे से आवाज़ आई, बहू, और वह अपनी अधूरी बातों को बिना पूरा करे ही अंदर चली गई। और उसके अंदर जाने के बाद आसी यह सोचने पर मजबूर हो गई कि किस्मत किसकी खराब निकली, मेरी कि मुझे अपने घर और बाहर दोनों का काम संभालना पड़ता है, या शर्मा अंकल की बहू की जो अपने घर के बाहर भी खड़ी भी नहीं हो सकती है। आसी सोचने लगी
कि मैं तो हमेशा यही सोचती थी कि शर्मा अंकल की बहू के तो ऐस हैं जो उसे घर पर बैठे बिठाए हर सामान मिल जाता है। पर आज वह अपनी किस्मत को सराह रही थी, क्योंकि चाहे काम के बहाने ही सही, वह घर से बाहर निकल तो सकती है, जिसे चाहे उसे बात कर सकती है, अपनी पसंद का कुछ भी खरीद सकती है। अगर मुझे ऐसे चार दीवारी में कैद कर दिया जाता तो आज वह भी ऐसे ही तड़पती जैसे शर्मा अंकल की बहू आज छटपटा रही है। आज आसी को समझ आ गया था कि जैसा हमें दूर से दिखाई देता है, सच्चाई में अक्सर ऐसा होता नहीं है। इसलिए दोस्तों, हमें जो भी मिला है हमें उसमें संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि भगवान ने हमें हमारे हिसाब से सबसे बेहतर दिया है। आपको हमारी हिंदी कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कीजिएगा हमारी अगली कहानी के लिए। जय श्री राधे।